चैनल फैबुलस कॉर्नर। जो लोग मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है मीनू, मैं एक इंडियन हूं और मैं पिछले 6-7 सालों से यहाँ अपनी फैमिली के साथ नेपाल में रह रही हूँ। तो स्वागत है आपका नेपाल से। प्लीज़ बाहर से जो शोर आ रहा है उसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो जो बनाया था वो था आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। उसमें मैंने वेलवेट साड़ी कैसे कस्टमाइज की, डिज़ाइनर आउटफिट को मैंने अपने बजट के हिसाब से कैसे तैयार किया, ये इस वीडियो में मैंने बताया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक रख दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज भी मैं आपके साथ एक ऐसा ही आउटफिट शेयर करने वाली हूँ। मैंने पिंटरेस्ट पे बहुत ही अच्छा लहरिया डिज़ाइन का एक लहंगा देखा, डिज़ाइनर लहंगा देखा और उसी को मैंने कस्टमाइज कराया है, आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनवाया है। तो कैसे जब आप इस तरह के डिज़ाइनर आउटफिट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कराते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है कि आप उसे अपने जितना आपका बजट है आप अंडर बजट उसे तैयार करा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आजकल आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का। तो चलिए मैं बताती हूँ इस बार मैंने कौन सा ड्रेस है जो तैयार कराया है अपने लिए। तो जिस पिक्चर से, जिस डिज़ाइनर आउटफिट से मैं इंस्पायर हुई उसका पिक लगा दूंगी मैं यहाँ पर। तो चलिए बिना देरी किए अब वीडियो शुरू करते हैं। मैंने देखा था एक लहरिया लहंगा, लहरिया स्टाइल का लहंगा, लहरिया मटेरियल में पिंक कलर का लहंगा, और वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया तो मैंने मन बना लिया कि ठीक है मैं भी यही तैयार कराऊंगी। और ये ड्रेस मैंने कस्टमाइज कराई थी अपने करवा चौथ फेस्टिवल के लिए, और यही ड्रेस मैंने करवा चौथ पर भी स्टाइल की थी। उसके बाद मैंने एक पार्टी फंक्शन में भी इसे स्टाइल किया और बहुत ही अप्रिसिएशन मिला सबसे। तो मुझे लगा कि इसका मैंने इसे किस तरह से कस्टमाइज किया, क्या कॉस्ट बैठी है, तो ये सब आपके साथ शेयर करना बनता है। तो मैंने जो पिक देखी थी उसमें था लहरिया लहंगा। अब लहंगा कहिए या आप स्कर्ट कीजिए, ये देखिए इस तरह का वो मैं पिक भी लगा दूंगी। इस तरह का वो लहंगा था, ये देखिए नीचे इसमें इस तरह का काम है। तो ये मुझे लेना था। सबसे पहले जब आप कोई भी कॉस्ट्यूम तैयार कराने के लिए जाते हैं तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है सबसे पहले मटेरियल के लिए। तो जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, तो मैं यहाँ से गई जोगमनी बिहार में है, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ बिहार जोगमनी का ओपन बॉर्डर है। तो आप शॉपिंग वगैरह के लिए वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से स्कूल पढ़ने तक के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह का ओपन बॉर्डर है। तो मैं गई जोगमनी में मैंने ये वाला ड्रेस मटेरियल बहुत जगह ट्राई किया, मुझे कहीं भी नहीं मिला। फिर मैं एक शॉप पर गई, वो थोक विक्रेता हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपको ड्रेस मटेरियल में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस तरह की साड़ी हम डिट्टो आपको दे सकते हैं जैसी आपको चाहिए। और जब उन्होंने मुझे साड़ी दिखाई, मतलब मैं तो इतना राहत की सांस ली कि क्योंकि मैं इतना घूम रही थी और मुझे बिल्कुल होप मैंने छोड़ दी थी कि अब मैं ये डिज़ाइन करवा पाऊंगी। तो जब उन्होंने मुझे साड़ी दिखाई और उनके पास सेम कलर में 7 से 8 साड़ियाँ थी, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड स्कर्ट नहीं बनवानी थी क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। देखिए जब आप कपड़ा ले रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड चाहिए तो आप 6 मीटर एग्जैक्ट कपड़ा लीजिए। लेकिन मैंने साड़ी ली और वो भी सिर्फ एक, मैंने 2 साड़ियाँ भी नहीं ली। मैंने ये जो पूरा स्कर्ट तैयार कराया है ये 4 मीटर में कराया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपने मेरा ब्रोकेट का स्कर्ट भी देखा होगा, वो भी इसी तरह स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर उसमें नहीं है। तो मैंने ये साड़ी ली, मुझे ड्रेस मटेरियल नहीं मिला तो मैंने ये साड़ी ली। और साड़ी लेने के बाद अब आता है कि घेर कितना बनेगा। अब अगर आपको साड़ी में से दुपट्टा भी निकलवाना है तो ये देखिए, ये मैंने इसका दुपट्टा बनवाया था। और जिस तरह का लेस उस पिक में था, काफ़ी कोशिश की है कि काफ़ी हद तक उससे मैच हो जाए, लेकिन लेस मैं आपको बता दूं बिल्कुल, आपको कपड़ा मिल सकता है मैचिंग का, लेकिन लेस मैच करना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो मैं उतना उसमें डीप में नहीं गई और मैंने काफ़ी मिलती जुलती लेस उससे ली है। तो ये देखिए इस तरह की लेस मैंने इस पर लगवाई है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक इसका आया था। जिसने भी ये मतलब मेरा ड्रेस देखा पार्टी में तो सबने कहा कि कहाँ से लिया है। तो उन लोगों के लिए भी आज ये राज खुलने वाला है कि ये मैंने खुद ही बनवाया था। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसका दुपट्टा रखवाया। 1 मीटर का मैंने इसमें दुपट्टा रखवाया था और टोटल 4 मीटर साड़ी जो बची थी, ये साड़ी 5.25 मीटर की थी। तो 1 मीटर का दुपट्टा, 1 से 1.25 मीटर का दुपट्टा था और बाकी से मैंने बनवाया अपना ये स्कर्ट।
अब अगर आप कम लेयर में कम फ्लेयर वाला या कम कपड़े से लहंगा बनवाते हैं तो आता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट ना लगे, क्योंकि साड़ी है, ड्रेस मटेरियल नहीं है, तो कपड़ा काफी थिन था। तो उसके लिए उन भैया ने मेरे को आइडिया बताया। ये देखिए, इसमें आप ये देखिए इस तरह की प्लीट्स वाला लहंगा, ये बहुत इन है। आप इसे एज ए स्कर्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा फ्लेयर जब हम बना लेते हैं तो आप उसे लहंगे की तरह ही पहन सकते हैं। कम फ्लेयर में जब आप बनवाएंगे तो आप इसे ऐसे ही लाइट फंक्शन में या कैजुअली भी आप इसे पहन सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह की प्लीट्स मैंने लगवाई, जिससे कि इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा आया। दूसरे मैंने क्या किया, क्योंकि साड़ी का कपड़ा है, मेरे को ड्रेस मटेरियल नहीं मिला था, तो मैंने इसमें नीचे लगवाया कैन। तो जो थोड़ी बहुत कमी थी लहंगा बनने की, वो कैन ने कंप्लीट की और बहुत ही अच्छा ये आउटकम निकला है। ये मेरा लहंगा तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो इसमें यहाँ नीचे वाले पोर्शन में भी यहाँ लेस लगवा सकते हैं, पर क्योंकि इसका बॉर्डर बहुत अच्छा था और मुझे इतना ज्यादा हैवी, थोड़ा गॉडी सा लुक नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे प्लेन ही रखा है। और इस तरह से ये तैयार हुआ है मेरा स्कर्ट। ये देखिए, मेरा पूरा स्कर्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं ब्लाउज की तरफ। ब्लाउज अगेन आपकी मर्जी है, मैंने तो स्लीवलेस बनवाया था, तो अगेन आपकी मर्जी है कि आप इसे कैसा तैयार करा सकते हैं। इसमें पाइपिंग लगवा सकते हैं, इसमें लेस लगवा सकते हैं, इसे 1/3/4 फुल स्लीव्स कैसा भी आप तैयार करा सकते हैं। तो मैंने तो इसे स्लीवलेस रखा है, बिल्कुल सिंपल, और इस तरह का पीछे से नेक बनवाया है। तो और ब्लाउज में भी ये मैंने सामने से फ्रंट से प्लेन रखवाया है, और जो बॉर्डर था ये स्लीव्स का बॉर्डर था, बैक और फ्रंट में भी था, लेकिन मैंने ये सिर्फ बैक साइड पर लगवाया है। तो आप ब्लाउज को अपने मन से जैसा आपको डिजाइन पसंद आता है, लेकिन हाँ, अब मैं आपको ब्लाउज डिजाइन में एक चीज सजेस्ट करूंगी। बहुत से लोग होते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा कटिंग वाला, डोरी वाला, ये सब कराते हैं, लेकिन ये अब आउट ऑफ फैशन है, ये बिल्कुल भी अच्छा और एलिगेंट लुक नहीं देता है। तो अगर आप कोई भी हैवी ड्रेस बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए या तो आप उसका वी नेक बनवाइए, या जितना सिंपल स्वीट हार्ट नेक है, पान शेप है, या बोट नेक है, या सर्कल, मतलब जो इस तरह से राउंड होता है वो रखवाइए। ज्यादा कटिंग वटिंग और ये इधर से डोरी लटकन, इन सब चीजों को आप अवॉइड करेंगे तो और ज्यादा एलिगेंट लुक आता है। तो ये हो गई ब्लाउज की बात। अब हम चलते हैं दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा अगेन मैं बता दूं, मेरा 1 मीटर का मैंने दुपट्टा करवाया है, और अब आप जब मैं इसे ट्राई करके आपको दिखाऊंगी तो आप देखिएगा बिल्कुल भी दुपट्टा कहीं से भी छोटा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा और बहुत ही सुंदर फ्लेयर्ड लुक आ रहा है दुपट्टे का भी। ये देखिए, तो ये साड़ी जो मैंने ली थी, ये साड़ी मुझे 1000 रुपीज में ये साड़ी मिली थी, क्योंकि वो होलसेलर थे तो उनका प्राइस भी उसी हिसाब से है। आप चाहे तो कहीं से लेते हैं, ड्रेस मटेरियल लेते हैं तो आई थिंक इससे भी आपको सस्ता पड़ जाता है ड्रेस मटेरियल तो। और ये जो लेस था, अगेन लेस मुझे थोड़ी महंगी मिली थी। ये थी लेस 700 और 600 का पूरा, क्योंकि पूरा बंडल मिलता है, पूरा रोल लेना पड़ता है आपको, 1-2 मीटर में नहीं मिलता। तो 9 से 10 मीटर ये लेस था 700 का। और स्टिचिंग आप किस जगह पर रहते हैं, स्टिचिंग उस पर डिपेंड करती है। मेरा तो इतना स्टिचिंग भी नहीं लगा था। तो ओवरऑल जो मैं बताऊं, बहुत ही बजट में, अफोर्डेबल रेंज में मेरा एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर आउटफिट तैयार हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। ये भी ना जाने, वो भी ना जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग तेरा, हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी पूरी दीवानी, मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग, छुड़ाई दरबार मेरा उमखड़ा रे मखड़ा, तू ही है संसार मेरा उमखड़ा रे मखड़ा, ये पागल सा है प्यार मेरा उमखड़ा रे मखड़ा, छुड़ाई दरबार में। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच? अगर आपको ये पसंद आया है और आप भी ट्राई करना चाहते हैं, आप थोड़ी भी मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए।
मैं बहुत ही अच्छे और मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस भी बनाती हूँ, कुकिंग से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स को क्लिक कीजिए और वहां पर आपको मेरे सारे शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आपको भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि आजकल आप किस तरह से ट्रेंडी शॉर्ट्स बना सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पर भी बहुत अच्छे रील पोस्ट करती हूँ। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम हैंडल दूंगी मैं यहाँ, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो यही था आज का वीडियो। होली आने वाली है, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, आगे आने वाले हैं बहुत ही अच्छे होली से रिलेटेड वीडियोस जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो कैसा आउटफिट लगा आपको मेरा, और इससे पहले जो मैंने आउटफिट तैयार किए वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक भी रखूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थोड़ा भी कुछ अगर मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लगता है, मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने पर ही आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।